हेलो माय डियर लर्नर्स, आज हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ये थोड़ी सी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे कुछ फार्मूलाज होते हैं वो सबसे पहले हार्ड हो जाते हैं। बच्चों के लिए हार्ड नहीं है, बेसिकली इजी है। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दे दूंगा जहाँ पे आपको फार्मूलाज इजी लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट ट्रायंगल, यहाँ पे जो भी यहाँ पे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वो राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है और राइट ट्रायंगल से जुड़ी पूरी बातें पढ़ना है। और मैं आपको चार्ट दे देता हूँ जो याद कर लेना। और एबीसी तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला 90 डिग्री है। ये एक राइट हाइपोटेनस ट्रायंगल है। मैंने अभी स्केल से नहीं खींचा है, यहाँ पे जो लाइनिंग है स्केल से नहीं किया, हालांकि पेन से ये पेपर से किया है। तो यहाँ पे देखो ये वाला हम लोग का हाइपोटेनस होता है, ये वाला हम लोग का साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा। साइड अपोजिट इसके अपोजिट है तो ये वाला हम लोग का सी हो जाएगा। साइड अपोजिट टू एंगल सी मीन्स इस एंगल के हम लोग के ये वाला हो जाएगा और साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो हो गया एंगल सी हो गया, तो इसको ऐसे भी कर दो क्योंकि एंगल सी वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग का एडजेसेंट इसके किसके है यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ई, साइड एडजेसेंट सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा, एडजेसेंट टू एंगल सी। तो यहाँ पे सी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसीलिए ये है। उसके बाद से आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ना है और इसी के अंदर हम लोग को रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेशियो के अनुसार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हाइपोटेनस होता है, ये एंगल सी के अपोजिट है और एंगल सी के साथ एडजेसेंट है। ये वाला साइड एंगल सी के साथ एडजेसेंट है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स एंड रेशियोज, तो सबसे पहले जो रेशियोज इन्फॉर्मेशन दी गई होती है ना, उसको हम लोग को याद करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन क्योंकि जो मैथ्स आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे होता है सबसे पहले आपको याद करना है। इन्फॉर्मेशन को आप बिना याद किए हुए नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास एक और ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये हम लोग के पास मान लेते हो ट्रायंगल ये है। तो ये वाला में हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास, और ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास साइड, और ये वाला हो जाएगा ये। तो देखो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि आपको एंगल किस तरीके से देखना है। मान लो मैं इस यहाँ से देखता हूँ एंगल, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है ये वाला हो जाएगा, इसके सामने वाला, और ये वाला बेस हो जाएगा। और आप यहाँ से देखते हो ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और ये वाला हम लोग के पास हाइपोटेनस हो जाएगा और ये वाला हम लोग के पास बेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल के द्वारा देखा जाता है। तो आपके साथ हम लोग जब पूरे फॉर्मूलाज को पुट करके जब इक्वेशंस बनाएंगे हर एक कुछ, तो वहाँ से आप लोग इजीली तरीके से याद कर लेना। यहाँ पे देखो कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसको याद कर लेना। साइन थीटा मीन्स हम लोग एंगल को मान लो थीटा से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा आपको देखने के लिए मैंने समझा दिया। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, और इसके अपोजिट हम लोग का कॉसेक हो जाता है जो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हम लोग के पास एच अपॉन पी। कॉस के रेसिप्रोकल होता है हम लोग के पास सेक, तो सेक होता है हम लोग के पास एच अपॉन बी। और ये होता है टेन, तो टेन का अपोजिट होता है हम लोग का पास कॉट, तो कॉट होता है बी अपॉन पी। ये सब हम लोग के रेसिप्रोकल्स हैं। मीन्स आप साइन इनवर्स मीन्स साइन -1 लिखोगे तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला। हालांकि साइन इनवर्स और ये सब आपको क्लास 12th में चैप्टर नंबर पढ़ना है, एक ट्रिगोनोमेट्री। अब फिर प्लस में आपको 11th में भी पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। मीन्स आपको 11th 12th दोनों में पढ़ना है। तो आप वहाँ से इजीली तरीके से आप पढ़ लेना। देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ ये वाला इसके रेसिप्रोकल्स हैं, तो आप यहाँ से सामने से याद कर लो। यहाँ पे देखो साइन थीटा को लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। मीन्स हम लोग याद करने का तरीका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो पी बाई एच, बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये इसका ट्रिक है याद करने का। तो सबसे पहले हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये याद करना। और इसी के अपोजिट हम लोग के पास क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये होता है हम लोग के पास। उसके बाद से हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप याद कर लेना। उसके बाद से मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी बुक में आपको दिखाता हूँ, ये वाला याद कर लो चार्ट।
तो इसको याद कर लो आप चार्ट। तो यहाँ पे देखो साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। उसके बाद कॉस का ये वाला चार्ट याद कर लो, ये पूरा अच्छे तरीके से याद कर लो। इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, हालांकि ट्रिक्स आप कहाँ तक निकालते जाओगे, 1 2 3 4 5 करके हाफ करके उसके बाद से रूट अंदर लगाओगे तो वो कहाँ तक जाओगे आप। तो उससे अच्छा सबसे बढ़िया इसको याद कर लो। इसको याद कर लोगे तो आप इजिली तरीके से बना लोगे। उसके बाद से कुछ इसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ट्रिक से बचने के लिए आप याद नहीं करते हो, फिर ट्रिक्स आप एग्जाम में बनाते रह जाओगे, वाला नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप लर्न कर लो उसको, क्योंकि आप जैसा ही लर्न कर लोगे आपसे इजिली तरीके से बन जाएगा। उसके बाद से मैं बताता हूँ और कुछ फार्मूलाज है 90 - a में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 90 - a इक्वल्स टू कॉस 90 - a इक्वल्स टू साइन ए। उसके बाद से 10 90 - a 90 डिग्री में होता है, इक्वल्स टू होता है कॉट ए, और कॉट 90 - a 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। उसके बाद से हम लोग के पास होता है सेक 90 डिग्री और माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास कॉसेक 90 डिग्री और माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। ये होते हैं, ये भी 90 माइनस एंगल थीटा के बराबर दिए जाते हैं। तो इसको याद कर लेना, मैंने ए लिखा है, आप थीटा भी रख के लिख लेना। हालांकि हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वहाँ पे आपको इजीली तरीके से आ जाएगा। उसके बाद से कुछ आइडेंटिटीज हैं 3, ये भी तीनों आइडेंटिटीज याद कर लो। हालांकि मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा तो सब आइडेंटिटीज का यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उसके बाद से होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप इसको याद कर लो। प्लस में ये वाला याद कर लो, मतलब ये वाला रेशियोज याद कर लो। उसके बाद से tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। और प्लस में ये वाला याद कर लो, एंगल्स 90 में से कैसे माइनस करते हैं, और कुछ ये तीनों वैल्यूज हैं, आप इसको भी ये तीनों वैल्यूज को याद कर लो। और उसके बाद से हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से हम लोग को इजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से, और हाँ वो चार्ट को मैंने दिखाया ना, उसको आप इजिली तरीके से याद कर लो, क्योंकि आप ट्रिक के ये में पढ़ोगे तो वहाँ पे जाके ट्रिक लिखना पड़ेगा, तो लिखने में टाइम लग जाएगा और आपका एग्जामिनर कॉपी ले लेगा। तो सबसे पहले आप इजिली तरीके से याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा।